हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप इंडियन रेलवे में ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस है क्या चीज़। फ्रेंड्स, ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस का मतलब है कि ट्रेनों में प्राइवेट जो वेंडर होंगे वह फूड की सप्लाई करेंगे। मतलब ट्रेनों में जो भी खाना परोसा जाता है वो प्राइवेट वेंडर सप्लाई करेंगे उसका। आपने कई ट्रेनों में देखा होगा, जैसे शताब्दी है, दुरंतो है, जहाँ से वह शुरुआत उन ट्रेनों की होती है उस स्टेशन से, या फिर बीच में यदि कोई मेजर स्टेशन आता है उस स्टेशन से फूड की लोडिंग कर दी जाती है और एक सर्टेन इंटरवल पे जो पैसेंजर्स होते हैं उनको फूड दिया जाता है। आपने देखा होगा कई शताब्दी वगैरह, जैसे दिल्ली से लखनऊ शताब्दी चलती है तो नई दिल्ली से ही फूड की लोडिंग कर दी जाती है और रास्ते भर लोगों को एक निश्चित अंतराल पे जो भी फूड प्रोवाइड किया जाता है निश्चित इंटरवल पर उनको दिया जाता है। फ्रेंड, इंडियन रेलवे में बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस, वंदे भारत, गतिमान तथा अन्य मेल एक्सप्रेस, जिनमें ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस के लिए रेलवे जो है आउटसोर्स करता है। रेलवे खुद उसमें सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, उसके लिए आउटसोर्सिंग करता है। रेलवे की पेंट्री कार में कैसा खाना मिलता है तो सभी को पता ही है कि उसका क्या टेस्ट होता है और क्या क्वालिटी होती है। तो इसी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन बोले तो उसको बढ़ाने के लिए, ये नहीं कि जो पेंट्री कार में खाना मिलता है उसी की क्वालिटी को मेंटेन करना है, उससे बेहतर क्वालिटी पैसेंजर्स को मिल सके, इसके लिए जो रेलवे है वो आउटसोर्स करता है फूड्स का। इसी को ऑन बोर्ड कैटरिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी ऑन बोर्ड सर्विस के आउटसोर्स के लिए, वेंडर डेवलप करने के लिए रेलवे जो है ईओआई पब्लिश करता है। ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश करता है। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब जो भी वेंडर, रेलवे जो है वेंडर डेवलप करता है एक तरह से, कि कौन कौन ऐसे वेंडर हैं, ऐसे जो फर्म है या ऐसी कंपनियां हैं जो कि रेलवे में आउटसोर्स वेंडर बनने के लिए तैयार है, जो कि ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। उसके लिए एक टाइप का कंसेंट होता है जो कि रेलवे जो है प्राइवेट वेंडर से लेता है। अभी प्रेजेंट में रेलवे ने ईओआई 2022 पब्लिश कर रखा है अभी भी, जो कि एक्टिव है। यानी जो भी वेंडर ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस के लिए इच्छुक है वो अपनी कंसेंट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आपको ईओआई है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और जब उसका भर के आप उसमें जो जो जानकारियाँ मांगी गई है वो सारी जानकारियाँ आप भर के आप इसको सबमिट कर देते हैं, तो सबमिट करने के बाद रेलवे जो है, यदि उसके क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आपको एक लेटर ऑफ एम्पैनलमेंट देता है। मतलब जो भी ईओआई आप भर के जमा करेंगे और रेलवे की जो क्राइटेरिया है, जो भी रेलवे ने क्राइटेरिया अपना फिक्स कर रखा है उसको फुलफिल करती है आपका जो ईओआई है, तो रेलवे आपको एक लेटर ऑफ एम्पैनलमेंट इशू कर देगा जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगा। यानी कि रेलवे के एक ऑथराइज वेंडर बन जाएंगे। रेलवे यानी आपसे इन फ्यूचर सर्विसेज आपसे ले सकता है। ये एक तरह का टेंडर नहीं है, इसको टेंडर मत समझिए, ये तो एक ईओआई है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। यानी आप काम करने में इंटरेस्टेड है या नहीं रेलवे के साथ, वो एक एक्सप्रेशन टाइप का है। इसमें कोई ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेंडर का रिवार्ड मिल गया, बट हाँ, जब तक आप इसमें आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ईओआई नहीं भरेंगे, तब तक आपको टेंडर भी नहीं मिलेगा। आप टेंडर भी भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विसेज का। फ्रेंड्स, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई में पार्टिसिपेट करने के लिए बिडर के लिए ये मैंडेटरी है कि और टेंडर विजार्ड आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर्ड करें। उस पर रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसमें कैसे आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा टेंडर विजार्ड की वेबसाइट पे। और उस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप ईओआई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। आप समझ जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ईओआई में वही लोग भर सकते हैं जिसका उस पर रजिस्ट्रेशन होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं कि जो रेलवे ने ईओआई पब्लिश किया है वो कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे आप देख सकते हैं, क्या क्या उसकी क्राइटेरिया है, वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्लियर हो कि ईओआई होता क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और गूगल में सर्च करेंगे हम आईआरसीटीसी टेंडर विजार्ड। और जो सबसे पहला लिंक आएगा उस लिंक पे क्लिक करके हम टेंडर विजार्ड की साइट पे पहुंच जाएंगे। टेंडर विजार्ड की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। यदि आपने अभी तक टेंडर विजार्ड की साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है
तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। यहाँ पे ई टेंडर में जाके टेंडर फ्री व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जो रेलिवेंट टेंडर्स हैं वो ओपन हो गए हैं। हमें जो देखना है वो यूआई को देखना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑन बोर्ड कैटरिंग। तो इस स्लाइड करके नीचे आएंगे। आप देख सकते हैं ये रेलवे ने पब्लिश किया है एम्पैनलमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस इन वेरियस टाइप ऑफ ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवे। ये एक्शन में जाके इसके डॉक्यूमेंट्स को हम डाउनलोड करेंगे। शो फॉर्म में जाएंगे, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इसको मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ यूआई को, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट्स को। इस डॉक्यूमेंट्स को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये देखिए ईओआई के डॉक्यूमेंट्स मैंने ओपन कर लिया है। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइटेड कर दिया है। देखिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड नोटिस इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई 2022 यानी 2022 के लिए रेलवे ने या रेलवे की जो कंपनी है आईआरसीटीसी, इसने ईओआई पब्लिश किया है। एम्पैनलमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विसेज इन वेरियस टाइप ऑफ ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवे। आप ये सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या क्या देना है, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जैसे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 6/12/2021 और डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन 6/12/2021 12:15 में। मतलब जब इसको फाइनली सबमिट कर देंगे, मान लीजिए सपोज आप 6/12 को ही करते हैं तो 6/12/2021 को ही 12:15 पे इसको ओपन कर दिया जाएगा और आपको लेटर ऑफ एम्पैनलमेंट दे दिया जाएगा यदि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो ये सब कुछ आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। इसके लिए टेंडर विजार्ड की साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन करेंगे ना, तो उसी में आपको ये सारी चीज़ें आपको भरने के लिए आएगी। अब ये सारी डिटेल देख सकते हैं। देखिए to participate in the EUI, it is mandatory for the bidders to register themselves on the website। कि EUI में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंडेटरी है बिडर्स के लिए कि वे अपने आप को टेंडर विजार्ड की साइट पे रजिस्टर करें विदाउट एनी पेमेंट एंड ऑब्टेन यूजर आईडी एंड पासवर्ड। बिना किसी पेमेंट के ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यूजर नेम, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको सारा बता रखा है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं टेंडर विजार्ड आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे। इसके लिए क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। The digital signature of the applicants on the EUI form will be considered as confirmation that the applicant has read, understood and accepted all the documents referred to in the EUI। यानी आप डिजिटली साइन करेंगे जो भी EUI के डॉक्यूमेंट्स है तो ये समझ लिया जाएगा कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिए हैं, समझ लिया और उसको मंजूर कर लिया है।
अब इस सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार केयरफुली गो थ्रू कर लेंगे और इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको भर सकते हैं। सारी चीजें, सारा आपका इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, क्या क्या आपको देना है इसमें। ये देखिए किस किस टाइप की ट्रेनों के लिए, गतिमान, तेजस, वंदे भारत, ये सारी ट्रेनों का उन्होंने दे रखा है। दुरंतो, ये किस किस टाइप के एम्पैनलमेंट के लिए है, मतलब इसको भी कैटेगरी वाइज कर रखा है। कैटेगरी जीटीबी, कैटेगरी आरएसडी, इन सारी कैटेगरी में बटा हुआ है। मान लीजिए सपोज डेट यदि आपको लेटर ऑफ एम्पैनलमेंट मिलता है कैटेगरी जीटीबी के लिए, तो अब इस ट्रेन में ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल होंगे। यदि कैटेगरी आरएसडी में मिलता है तो शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, और कैटेगरी M1, M2, M3 एंड टीएसवी ट्रेनों के लिए तो ये सारे M1, M2, M3 सब नीचे लिखा हुआ है। देखिए जैसे M1 लिखा है कौन कौन सी ट्रेनों से रिलेटेड है, M2 है, ये भी सारा लिखा हुआ है। तो इस सारे को एक बार आप ध्यान से देख लेंगे। IRCTC is free to issue open tender for on-board catering service. In open tender decision will be taken based on specified eligibility criteria only. IRCTC जो है फ्री है इस ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस के टेंडर को ओपन करने के लिए, और जो इसका जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है वो फिल करना पड़ेगा, तभी उसी के बिहाफ पे IRCTC जो है टेंडर का रिवार्ड देगी। ये टेंडर नहीं है, बेसिकली जो है आप IRCTC आपका इंटरेस्ट जानना चाह रही है कि आप ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं, इसलिए इसको EOI कहा गया है। Service provider will submit financial bid as prescribed in the bid documents at the venue, date and time as mentioned in the bid documents. No bid shall be accepted through email after receipt of letter of award of provision of on-board catering service in train. The service provider will mobilize the sources required for the requisite services. ये आपके टेंडर के बारे में लिखा गया है। यदि आपको टेंडर जब रिसीव हो जाता है तो उसमें आपको उसके बाद आपको क्या क्या करना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में दिया है। EOI security deposit. For successful applicant shall furnish the security deposit for an amount is as indicated in the table. ये देखिए EOI के लिए भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। यदि कैटेगरी इस कैटेगरी लिए करते हैं तो 10 लाख, इस कैटेगरी लिए करते हैं 10 लाख, कैटेगरी M3 के लिए करते हैं 3 लाख। M3 यहाँ पे आपने देखा होगा M1, M3 जो मैंने बताया था, ये M1, M2, M3। तो एक बार इस डॉक्यूमेंट्स को पूरा पढ़ लेंगे, इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या सारी चीज़ें हैं। बेसिकली ये दो इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट इसमें दिखाना है कि आपको इंटरेस्टेड यदि है तो इस डॉक्यूमेंट्स को भरना है, तो इसके डॉक्यूमेंट्स को भरने के बाद ही आपको टेंडर का रिवार्ड मिलेगा, अदरवाइज टेंडर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक बार इसको पूरा देख लीजिएगा। और EOI का डाउनलोड करना मैंने सिखा ही दिया है। अभी ये एक्टिव है, अभी ये भरने के इसमें टाइम है, ये 6/12 तक 2021 तक अभी आपका एक्टिव है। यदि कोई भी भरना चाहते हैं तो अब इसको तो EOI को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।